मार्केट में दुख कब होता है? या हम शेयरों को पहले बेच देते हैं, वो ऊपर चला जाता है, तब ज़्यादा दुख होता है, या तब ज़्यादा दुख होता है कि जब हमें लाख का प्रॉफिट मान लो आ रहा है और उस शेयर को हमने 2 लाख सोचा कि भैया 2 लाख प्रॉफिट और दे देगा, अब वहाँ से हमारा 50,000 और कम हो गया, है ना? तो वो ज़्यादा दुखता है, या वो ज़्यादा दुखता है कि आपने कहीं आपको 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था, बाद में वो 5-7,000 और आता, तो वो ज़्यादा दुखेगा, या वो ज़्यादा दुखेगा जिसमें से आपके आधे पैसे हो गए हैं? तो भैया ज़्यादा वो दुखता है जो प्रॉफिट हमने देखा और वो प्रॉफिट भी चला गया। कभी कभी आधा ही बता रहा हूँ, वो तो पूरे चले जाता है, कभी कभी तो जाता ही है पूरा पूरा। तो ये जो मार्केट है ना भैया, ये साइकोलॉजी पर चलती है, और जिसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत होगी और वो समझाएगा अपना आपको कि भैया जब भी मैंने प्रॉफिट लिया है ना, भगवान ने मुझे दिया है और अच्छा खासा दिया है। भाई HFCL कितने ऊपर गया था, अब फिर वही रेट पर मिल रहा है। वो मोरपैन लैब ऊपर गया, फिर वही रेट। अब ये नहीं कि यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जहाँ हमने किसी शेयर को बेचकर ये सोचा कि हमने जल्दी बेच दिया और हमें और प्रॉफिट आता, तो भैया आपने बिल्कुल सही किया था वो। और जब आपने उसी शेयर को रखकर और ज़्यादा देखा और वो नीचे आ गया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आप टेंशन ले लेते हो। तो वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, या वो शेयरों को आप देखो मत फिर, जो अगर आपको लंबे देखने हैं, फिर आपको उस चीज़ में नहीं उलझना है आपने जल्दी बेच दिया बाद में बेच दिया। वहाँ पर आपको दूसरे अकाउंट में शेयरों को लेकर छोड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो जहाँ से आपको धैर्य आएगा। साइकोलॉजी के बिना पैसा नहीं बनेगा। जब जब आप अपने में अफसोस मनाने लग जाएंगे, मार्केट आपको और ज़्यादा कैप्चर करेगी। यानी मार्केट आपके ऊपर हावी हो जाएगी जब आप अफसोस मनाने लग जाते हो। लॉस बुक करके अफसोस मनाना और आपको टेंशन देगा, क्योंकि आप और तड़क के आओगे और कहोगे मैं और पैसा कमा लूँगा। संतुष्टि वाली चीज़ जहां आपके अंदर आ गई, वो आज मायने। आज भी तो शेयर आपको नीचे नीचे ही मिल रहे हैं ना। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, बढ़ते शेयरों की तरफ ध्यान रखना, बढ़ते शेयरों की तरफ ज़्यादा उमंगों से नज़रें नहीं रखनी है, और बढ़ते शेयरों को उस वजह से देखना है कि आपके शेयरों के अंदर गिरावट कभी भी हो सकती है। अगर आपने ये चीज़ें सोच ली कि गिरावट कभी भी हो सकती है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप मार्केट से पैसा कमा कर जाएंगे। और आपके दिमाग में ये रहा गिरावट नहीं होएगी, मैं आपको 10-12 दिन से बता रहा था ना कि पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो। तो यही चीज़ें हैं कि काफ़ी शेयर जो तैयारी कर रहे हैं बजट की, वो नीचे भी मिल सकते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था। जब तक कि आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि शेयर रोज़ आप सोचते हो बढ़ता जाए बढ़ता जाए, रोज़ आप सोच रहे हो बढ़ता जाए, भैया पैसा नहीं कमा सकते। गिरते शेयरों में पैसा कमाया जाता है, वहाँ पर शेयर को धीरे धीरे लिया जाता है। जब किसी शेयर को हम 50 रुपये में लेकर बैठते हैं और वो 5 रुपये गिरता है, तो वो आपके साथ साथ दूसरे का दिल भी तोड़ रहा है, और वहाँ पर जो चीज़ों को समझेगा वो पैसा कमाएगा ना। तो उतार चढ़ाव मार्केट में होंगे, कभी भी निरंतर गति के साथ शेयरों को देखना और देखते ही जाना, गिरेगी नहीं समझकर चलना, ये बहुत एक आपके चीज़ों को ख़राब कर सकता है।